तहरीक इंसाफ की फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात पर बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग लेने के इल्जामात साबित हुए हैं। नाज़रीन, इस फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या सियासी जमातों के लिए हर किस्म के गैर मुल्की फंड्स ममनुआ हैं। 8 साल के तवील अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौरन या ममनुआ फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कभी इलेक्शन कमीशन के दायरा समात के इख्तियार को चैलेंज किया गया और कभी इलेक्शन कमीशन के किसी हुक्म के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले हुक्म इम्तनाई हासिल किया गया और फिर अदालत की तरफ से ये हुक्म इम्तनाई खारिज भी किया गया। पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस जमात के बानी रुकन अकबर असबाबर के इलेक्शन कमीशन में दरखास्त को इब्तिदा से ही फौरन फंडिंग के नाम से ही लिखा जाता था। 7.5 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को फौरन फंडिंग के नाम से कोई मसला नहीं था, बल्कि इलेक्शन कमीशन में जो कॉज लिस्ट जारी की जाती थी उसमें भी अकबर असबाबर बनाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरन फंडिंग केस ही लिखा जाता था। इलेक्शन कमीशन में जब इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने को थी तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर की तरफ से ये एतराज उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन की कॉज लिस्ट में उनकी जमात के खिलाफ मुकदमे का टाइटल फौरन फंडिंग नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग के तौर पर लिखा जाए। इस सूरत हाल में ये सवाल बहुत अहम है कि फौरन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में क्या फर्क है और क्या सियासी जमात को बैरून मुल्क से मिलने वाले तमाम फंड्स ममनुआ हैं। ममनुआ फंडिंग और फौरन फंडिंग का मामला सन 1962 से ही पाकिस्तान की सियासत में शामिल रहा है। उस दौर में पॉलिटिकल पार्टी एक्ट बनाया गया जिसके बाद फौरन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के बारे में तमाम सियासी जमातों को रोक दिया गया। इसी एक्ट को साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में बनाए गए पॉलिटिकल पार्टी एक्ट सन 2002 में भी बरकरार रखा गया। यहाँ तक ही नहीं बल्कि इलेक्शन एक्ट सन 2017 में भी इस कानून को बरकरार रखा गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट सन 2017 के सेक्शन 204 के सब सेक्शन 3 के तहत किसी भी सियासी जमात को बिलवास्ता या बिलावास्ता हासिल होने वाले फंड्स जो किसी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टी नेशनल या प्राइवेट कंपनी या फर्द से हासिल किए गए हों वो ममनुआ फंड्स के जुमरे में आते हैं। पीटीआई फंडिंग केस के फैसले में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सियासी जमात किसी भी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टी नेशनल या किसी भी मुल्क की सरकारी और गैर सरकारी कंपनी से कोई भी फंड बराह रास्त या बिलवास्ता नहीं ले सकती। इस तरह इसे किसी तजारती कंपनी और प्रोफेशनल एसोसिएशन से भी फंड्स हासिल करने की इजाजत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ये भी लिखा है कि जिस तरह कानून साजों ने किसी सियासी जमात के लिए पाकिस्तान में काम करने वाले मकामी कंपनी से भी फंडिंग को ममनुआ करार दिया है, ऐसे ही गैर मुल्की कंपनियों से भी फंडिंग लेना ममनू है। इलेक्शन कमीशन ने मुताल्लिका कानून और सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जो चीज बराह रास्त नहीं की जा सकती वो बिलवास्ता भी नहीं की जा सकती। इसी फैसले में इलेक्शन कमीशन ने ये भी वाज़ेह किया कि सियासी जमात बैरून मुल्क से किसी किस्म की फंडिंग ले सकती है और फैसले में कहा गया है कि कानून के तहत सिर्फ अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क मुकीम ऐसे अफराद से ही चंदा या फंड्स लिए जा सकते हैं जो कि पाकिस्तानी शहरियत के हामिल हों। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद का कहना है कि इलेक्शन एक्ट के तहत अगर कोई मुल्क या इसका कोई इदारा किसी दूसरे मुल्क की सियासी जमात को माली मदद फराहम करता है और इसके सबूत भी इलेक्शन कमीशन को मिल जाते हैं तो ऐसी फंडिंग का इल्जाम साबित होने पर इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी जमात की रजिस्ट्रेशन को मंसूख करने और उनके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भेजने का इख्तियार है। ममनुआ फंडिंग में कोई ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तानी ना हो और या वो अपनी पाकिस्तानी शहरियत को छोड़ चुका हो और वो पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इससे फंड्स वगैरह ले तो ऐसे फंड्स ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आते हैं। इलेक्शन कमीशन में अगर ये बात साबित हो जाए कि किसी सियासी जमात ने बैरून ममालिक से ममनुआ फंडिंग हासिल की है तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इस रकम को बहक के सरकार जब्त कर सकता है और इसके अलावा इस जमात को दिए जाने वाला इंतखाबी निशान भी वापस लिया जा सकता है। नाज़रीन, अब देखना ये है कि पीटीआई के खिलाफ इनमें से ऐसे कौन से कानून हैं और कौन से सजाएं हैं जो सादी की जा सकती हैं।